गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी यशोदा तो बड़ी सीधी है, भोली है, सच्ची है। यशोदा पे तो इसकी शक्ल नहीं मिलती। एक गोपी ने कहा अरे होगी कोई फुफेरी ममेरी चचेरी। हाँ बहना, कौन हो तुम? यशोदा की बहन हो? उसने सिर हिला दिया, हाँ हाँ। यशोदा के लाला को आशीर्वाद देने आए, बोले हाँ चलो हम वहीं तो चल रहे हैं। तो माताओं की एक आदत होती है महाराज, थोड़ा सी बस परिचय की बात नहीं, चुल्ले तक की बात बता देती है। हम वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। पूतना को मिल गया मौका, जो इशारा किया तो चल पड़ी। पूतना ने यशोदा को कहा बहना राम राम। यशोदा बेचारी देखती रह गई, अरे इस बेचारी को मैंने कभी पहचाना नहीं, कौन होगी? हाँ राम राम बहना। अरे नहीं पहचाना मुझे। अब यशोदा धर्म संकट में कि हे भगवान, यदि मना कर दो तो बेचारे कितने बुरे मान जाएगी। गिले मैं इसके लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हूँ, ये बोले कि मैं तो नहीं पहचानती तुझे, तो कितना बुरा मानेगी बेचारी। अरे बहना, मैंने सुना है कि बुढ़ापे में तेरे घर में लाला को जन्म हुआ है, सो मेरे मन में विचार आया कि भैया इस खुशी में मैं भी सम्मिलित हो जाऊंगा। यशोदा माँ ने कहा हाँ बहना, ये सब तो तुम्हारा ही आशीर्वाद है। कहाँ है तेरा लाला? बोले वो पलना में सुला रखा है, वहीं पे जाके आशीर्वाद दिया। पूतना को मिल गया मौका। भगवान देख रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई है, और अभी तक हमने माखन मिश्री का स्वाद नहीं चखा, मात्र 2 दिन के हैं, और मौसी पहुंच गई जहर पिलाने। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। संतों ने इसके कई अर्थ लगाए कि भगवान ने आंखें बंद क्यों कर दी। एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान ने कहा कि अभी तो हमने दूध का स्वाद नहीं चखा, माखन मिश्री का स्वाद नहीं चखा, मौसी आ गए जहर पिलाने, जहर पीने का काम हमारा नहीं, वो भोलेनाथ का है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, भोलेनाथ इस जहर से तुम ही रक्षा करो। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान आए हैं राक्षसों का दमन करने, और यदि मैंने मौसी जी को देख लिया, मौसी से मेरा प्रेम हो गया, तो जो मैं मारने आया हूं तो फिर कैसे मार पाऊंगा। नेत्र सम्मेलन से प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान ने उसको नहीं देखा कि हमारा प्रेम न हो जाए मौसी से और मारने के बजाय हम उसको छोड़ दें। भद्रम पक्षेम अक्षवी। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान ये कह रहे हैं कि जब हम त्रेता युग में राम अवतार में आए तो दंडिकारण्य में भी एक वहां सुंदरी आई ना, कौन? सुपर्णखा। तो सुपर्णखा आती है और राम जी से कहती है कि मैंने पूरी दुनिया ढूंढी है लेकिन मुझे कोई पुरुष पसंद नहीं आया, लेकिन तुम कुछ पसंद आ रहे हैं। देखो, तो राम जी को एक बार देखना चाहिए था इस पर कि कौन है ये विश्व सुंदरी जो अपना ढिंडोरा पिटा रही है कि मुझे से कोई सुंदरी नहीं है। ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। वैसे सुंदर तुम भी नहीं हो, पर कुछ मन माना मेरा। तो कम से कम एक बार राम जी को देखना चाहिए था इस सुपर्णखा। तो भगवान राम तो बातें करते रहे सुपर्णखा के साथ और देखते रहे सीता माँ को। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हमने राम अवतार में सुपर्णखा को नहीं देखा तो अब इस पूतना को क्यों देखें। सुपर्णखा, सुपर्णखा किसको बोलते हैं? सूपे जैसे जिसके नाखून रखे रहते हैं वो है सुपर्णखा। हाँ। और आजकल के समाज में सुपर्णखा की भतीजों की कमी नहीं है। हाँ। बोलो राधे राधे। ये है सुपर्णखा। भगवान ने देखा, हम मौसी जी को नहीं देखेंगे। पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया।
अपना स्तनपान कराने लगे। सुखदेव जी वर्णन करें राजन, गाढ़ां क्राभ्यां भगवान प्रपीडयेत प्राणे समम्रो ससमन्वित पिब। भगवान ने तो पहले पूतना का जहर पिया, जो जहर लगाया था। जब जहर समाप्त हो गया तो दूध पीने लगे, जब दूध भी समाप्त हो गया तो खून पीने लगे, और जब खून भी समाप्त हो गया तो प्राण पीने लगे। अब छटपटाई पूतना, चिल्लाई, सा मुंच मुंच मिलता प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरवणी। सा मुंच मुंच, बेटा बस कर छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब एक बार पकड़ते हैं तो उसको फिर छोड़ते नहीं हैं, तब तो प्राणी लेके छोड़ते हैं। जो भगवान ने पूतना का प्राण पिया, अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और धड़ाम से धरती पे गिर गई। बोल नंद के लाला की। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान ये राक्षस आए हैं, मैंने कहा किसी का बिगाड़ा है, चलो अपने पाप कर्म से अपने आप मर रहे। तुरंत कन्हैया को उठाया, गौशाला में ले गई, गौ की पूंछ घुमाई, गौमूत्र से स्नान कराया, सारे आली बाली दूर करी। यदि बच्चे पे नजर लग जाए तो गाय की पूंछ घुमा दो, नजर उतर जाएगी। स्वप्नम दृष्टम महत पात वृद्ध बाला ग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नाम गृहाण भीरवः। ये पूतना अष्टक है। इस पूतना अष्टक का मंत्र बोलते हुए बच्चे की नजर उतार दो महाराज। पूतना जब मरी उतने में नंद बाबा पहुंच गए। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा तुम मथुरा गए और यहाँ देखो तो पूतना पहुंच गई, और अब न जाने कैसे अपने आप मर गई। नंद बाबा ने कहा, भैया अब पता लगो मुझे तो मथुरा में वसुदेव जी ने पहले कह दिया था कि तेरे घर में बहुत अनिष्ट होने वालों है। मान गयो भैया, नंबर 1 ज्योतिषी पंडित है। पर भैया मैंने तब से माला सटकानी शुरू कर दी कि हे गोविंद मेरी छोरा की रक्षा करना। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा अब पता लगा हमको, ये तो सारा तुम्हारा भजन का प्रताप है, नहीं थी पुतना कैसी मरती, ये सब तुम्हारे भजन का प्रताप है। अब ध्यान देना, यहाँ अब नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने घर में प्रतिबंध लगा दिया कि भैया कोई ऐरो गैरो न थोरो न घुसे हमारे घर में। जो कभी का देखा न हो, जो कभी का किसी से परिचय न हो, उनको मत घुसने देना। उनके भेष में, उनके रूप में राक्षस आ रहे हैं, ये प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हमारे भोलेनाथ कैलाश में हैं। भोलेनाथ ने देखा मेरा इष्ट का अवतार हो गया, बाल रूप में दर्शन करे आऊं। तो भोलेनाथ ने एक बंदर हाथ में लिया, डमरू हाथ में लिया, त्रिशूल उठाया, भस्म की राख लगाई और डमरू बजाते हुए पहुंच गए वृंदावन गोकुल धाम में। जो ही नंद बाबा के भवन में घुस रहे थे, गोपियों ने रोक लिया, ए बाबा कौन हो तुम, कहां से आए हो, कहां घुस रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, हम आचार्य शंकर हैं। अरे किस मंड के शंकराचार्य हो। बोले हमारा कोई मठ नहीं, हम चलते फिरते शंकराचार्य हैं। तो कहां जा रहे हैं बाबा। बोले हम नंद के लाला के दर्शन करने आए हैं। गोपियां भीतर गई, पहले हम माँ यशोदा से आज्ञा ले तब हम भीतर जाने दे बाबा। गोपियां अंदर जाती हैं और यशोदा माँ से कहती है, हे मैया
एक बड़ो डरावनो स्वामी बाहर आया है और कह रहा है कि अपने लाला का दर्शन करा दे। का करे मैया? गोपियां कह रही है, हे मैया तोरे द्वारे, जसोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ये गोपियां कह रही है। माँ ने कहा अरे कैसा जोगी है वो? तो गोपियां वर्णन कर रही है, अंग विभूति गले रुंड माला, अंग विभूति गले रुंड माला, अंग विभूति गले रुंड माला, शेष नाग लपटा, मैया तो सुनते ही घबरा गई। हे गोपियों, जब ऐसा जोगी है तो उसको बाहर ही रहने दो। तो माँ यशोदा ने भी क्या किया, एक थाली में सोने हीरे मोती कि महात्मा जी को भिक्षा दे दूंगी, खुश होके चला जाएगा, खुश होगा महाराज। लेकर भिक्षा चले नंद रानी, लेकर भिक्षा चले नंद रानी, लेकर हाल बढ़ायो, भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो, मेरो बालक है डरायो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा
तुरंत भगवान को भगवान ने चोंच पकड़ी ऐसे ही इस वृंदावन में और जो भगवान को पेट में धर के मरा हो उसके करने में भले का है स्वर्ग के देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, हे भगवान इस दृश्य को देखो, एक ग्वाला अपने आप पहले दही और भगवान ने वेद का ये वाक्य यहाँ पे सत्य कर दिया कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान ने। एक वर्ष तक ये ग्वाल वाले हे भगवान, ब्रह्मा जी अपनी बनाई हुई सृष्टि को नहीं समझ पाए, समझ गए कि तो साक्षात नारायण है, जगत निवास भगवान है, और आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगे। सुखदेव जी वन्ने सृजे कवलवे विशालवे लक्षण से विपदे ब्रह्मा जी बड़ी भावपूर्ण की स्थिति भगवान की कह रहे हैं, प्रभु मैं विधाता ब्रह्मा आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका जो श्याम स्वरूप है, आपके श्याम विग्रह पर जो पीला पीला पीताम्बर आपने पहना है वो ऐसे चमक रहा है, ऐसे लग रहा है महाराज जैसे ऐसे आपके शरीर में वो पीला वस्त्र लग रहा है। आपकी चार भुजाओं में हमेशा शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं, लेकिन आज मैं ब्रह्मा इन हाथों में क्या देख रहा हूँ? एक हाथ में बैडो है, एक हाथ में श्रृंगी है, और एक हाथ में आपने उंगलियों के बीच आचार दबा रखा है। पशुपानंद बाबा के मित्र वसुदेव के बेटे बनकर के तुम प्रकट हुए हैं, इसलिए है नारायण मैं ब्रह्मा तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। पशून पाति इति पशुपः वासुदेवः पशुना नंदनीं पान्ति रक्षन्ति इति पशुपः महादेवः अस्य अंगात हृदयातं जातः पशुपः तस्मै नमो पशुपांगजाय श्रीनारायणाय नमो नमः। बोले भगवान शंकर के मुख से सारा संसार प्रकट होता है, और मुख से ब्राह्मणों से मुखमासेज, ब्राह्मणों का जन्म मुख से होता है। बोले काहे के लिए? अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए। ऐसे रक्षन्ति इति पशुपा ब्राह्मणः, ऐसे महादेव से जो ब्राह्मण प्रकट हुए हैं, और ऐसे ब्राह्मणों के तुम अनन्य भक्त हैं। हे गोविंद, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की दृष्टता की है, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी बड़ी भावपूर्ण स्तुति भगवान की कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, चुप खड़े हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंद, संसार को मैंने बनाया है, प्रत्येक प्राणी 84 लाख योनि का निर्माण मैं ब्रह्मा करता हूँ।
लेकिन आपका जो ये शरीर है गोविंद, ये मैंने नहीं बनाया है। और इसी से सिद्ध होता है कि आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों से नहीं बना है। आप निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। आप किसी कारणवश आकर के नहीं आते, आप निज इच्छा से अवतार लेते हैं। अस्यापि देव पपुसा मदनुग्रहस्य स्वेच्छायमास्य न तो भूतमयस्य कोपि। आप किसी कर्म बंधन में बंद करके थोड़ी आते हैं, निज इच्छा से आ जाते हैं। गोविंद, मैं ब्रह्मा यहां तक कहता हूं कि कोई ज्ञानी बहुत ऊंची सीढ़ी तक पहुंच जाए, लेकिन यदि आपके चरणों में उसकी भक्ति न हो उस ज्ञानी की, तो वो ज्ञानी जब ऊंची सीढ़ी से गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। सर्व एव ही केवलम। गोविंद, इसलिए मुझ पे कृपा करो। मैं ब्रह्मा ने बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। हे अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवा